हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत सामान्य हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे। विलोम शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करने की कोशिश करें जिससे कि किसी भी प्रकार की परीक्षा भवन में गलती न हो। आइए हम जानते हैं विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द का क्या अर्थ होता है? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, किसी भी शब्द का विलोम उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। अर्थात विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिनसे विलोम शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अ उपसर्ग जोड़कर कैसे विलोम शब्द बनते हैं। तो मान लीजिए कोई शब्द है सभ्य, सभ्य है, तो सभ्य में विलोम बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे? आगे अ जोड़ देंगे, अ उपसर्ग, तो यह असभ्य हो जाएगा। तो ये अ उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बने। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हिंसा, हिंसा का विलोम बनाने के लिए इसमें अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा अहिंसा। अगला कुछ और उपसर्ग देखते हैं, जैसे अप उपसर्ग जोड़कर। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यश है तो उसमें अप जोड़ देंगे तो अपयश हो जाएगा, अर्थात यश का विलोम अपयश। अगला उपसर्ग देखते हैं अन उपसर्ग जोड़कर, अन उपसर्ग जोड़कर। तो इसमें मान लीजिए कोई हम शब्द लेते हैं, मान लीजिए यह शब्द है अस्तित्व, तो अस्तित्व में अन शब्द जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा अनस्तित्व। इसी तरीके से अगला हम जोड़ देखते हैं वी उपसर्ग जोड़कर, वी उपसर्ग जोड़कर। तो वी के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमारा उदाहरण हुआ देश, तो देश में वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा विदेश। इसी तरीके से अगला उपसर्ग देखते हैं प्रति, प्रति उपसर्ग देखते हैं। तो प्रति उपसर्ग से एक हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण हमारा है वादी, तो वादी का विलोम बनाने के लिए उसमें हम प्रति शब्द जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रतिवादी। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग से कैसे हम बनाते हैं? तो मान लीजिए हम कोई शब्द लेते हैं सुबोध, तो सुबोध में हमें दुर उपसर्ग जोड़ना है तो इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दुर्बोध। तो ये सुर उपसर्ग के द्वारा हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कैसे बनते हैं। अगला कु उपसर्ग जोड़कर, कु उपसर्ग जोड़कर हम कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कोई शब्द है सुपात्र, तो सुपात्र में हम कु जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कुपात्र। इसी तरीके से तो लिंग परिवर्तन द्वारा हम देखते हैं कैसे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है राजा, तो राजा का लिंग परिवर्तन हो जाएगा रानी, यह एक उपसर्ग परिवर्तन द्वारा हो गया। अगला हम कुछ विलोम शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। हमने विलोम शब्दों को वर्णों के आधार पे हमने बांटा है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले अमृत, अमृत का विलोम
आप लोग जानते होंगे विष होता है। इसी तरीके से अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश। अनुराग, अनुराग का विलोम विराग। आगामी, आगामी का विलोम गत। अनुज, अनुज का अग्रज। अनिवार्य का वैकल्पिक। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अथ, अथ का इति। अल्पायु, अल्पायु का दीर्घायु। आदि, आदि का अंतर। आग्रह, आग्रह का दुराग्रह। आकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण है। ये है ई वर्ण में हम देखते हैं। ई वर्ण में सबसे पहले इच्छा, इच्छा का विलोम अनिच्छा। यहाँ पर देखिए अ उपसर्ग लगा है। इसी तरीके से ईद, ईद का मुहर्रम। इच्छित, इच्छित का अनिच्छित। इष्ट, इष्ट का अनिष्ट। ईश्वर, ईश्वर का जीव। इहलोक, इहलोक का परलोक। इसी तरीके से हम उ वर्ण में देखते हैं। उ वर्ण में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण है। उन्मीलन, उन्मीलन काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका विलोम हुआ मीलन। इसी तरीके से उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। यह काफी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के। इसी तरीके से ए में देखते हैं ऐसा कौन सा विलोम है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। इसी तरीके से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम निस्तेज। औचित्य, औचित्य का विलोम अनौचित्य। फिर अगला इसमें हम देखते हैं क वर्ण में कौन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क वर्ण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुकृति, कुकृति का विलोम सुकृत्य। कलुष, कलुष का विलोम निष्कलुष। हम सभी वर्णों पे चर्चा नहीं करेंगे, इसमें जो जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग इसको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपको स्वयं याद हो जाएगा। इसी तरीके से ख वर्ण में हम देखते हैं कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विलोम है। ख वर्ण में विलोम खिलना शब्द है, जिसका विलोम होगा मुरझाना। इसी तरीके से ग वर्ण में हम देखते हैं ग में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण है। ग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोचर, गोचर का विलोम अगोचर। इसी तरीके से हम और देखते हैं ग में गमन, गमन का विलोम आगमन। घर में देखते हैं घर का विलोम बाहर। और घात, घात का विलोम प्रतिघात। यह काफी बार पूछा गया परीक्षा में। इसी तरीके से च वर्ण, छ वर्ण में हम देखते हैं च वर्ण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर, चर का विलोम अचर। इसी तरीके से छ वर्ण में देखते हैं छ में छा और इसका विलोम धू। इसी तरीके से ज और झ में हम देखते हैं ज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जंगम, जंगम का विलोम स्थावर। इसी तरीके से त या थ में हम देखते हैं त में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विलोम है तम, तम का विलोम आलोक। द वर्ण में देखते हैं द वर्ण में कौन सा महत्वपूर्ण है। द वर्ण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिण, और दक्षिण का विलोम वाम। और दीवा, दीवा का विलोम रात्रि। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे ध वर्ण को देखते हैं ध वर्ण में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण है। ध वर्ण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्वंस, और ध्वंस का विलोम निर्माण।
इसी तरीके से नौ वर्ण में देखते हैं न्यून, न्यून का विलोम अधिक। पवर्ण में इसी प्रकार से आगे आते हैं। पवर्ण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती। और परमार्थ, परमार्थ का विलोम स्वार्थ। अब भ वर्ण में देखते हैं, भ में भोगी जिसका विलोम योगी। बुराई, बुराई का विलोम भलाई। अब म वर्ण में देखते हैं, म वर्ण में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूक, और मूक का विलोम वाचाल। अब मरण, मरण का विलोम जीवन। यह म वर्ण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विलोम है। य र ल वर्ण में देखते हैं, य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विलोम यश, यश का विलोम अपयश। इसी तरीके से र में, र का राजतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विलोम जनतंत्र। इसी तरीके से व वर्ण में देखते हैं, व वर्ण में वैतनिक जिसका विलोम होता है अवैतनिक, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वृहत, वृहत का विलोम लघु। सवर्ण में देखते हैं संधि, और विलोम इसका हुआ विच्छेद। सबल, और इसका विलोम निर्बल। अब आखिर में हम देखते हैं स, ह, छ और ज्ञ, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विलोम शयन जिसका विलोम जागरण है। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं हर्ष, हर्ष का विलोम दीर्घ। और ज्ञ वर्ण में ज्ञान, और ज्ञान का विलोम अज्ञान। आइए हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है पर्यायवाची। आखिर हम देखते हैं पर्यायवाची का सबसे पहले क्या अर्थ होता है। पर्यायवाची हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ समान होता है। पर्यायवाची को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्णापूर्ण पर्याय, और तीसरा अपूर्ण पर्याय। तो सबसे पहले हम पूर्ण पर्याय पर चर्चा करते हैं। आखिर पूर्ण पर्याय होता क्या है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़े, तो यह उसका पूर्ण पर्याय होगा। जैसे जलज और वारिज। इसी तरीके से हम दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है पूर्णापूर्ण पर्याय। यह क्या होता है, यह देखते हैं। जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से एक बार और देखते हैं, ज़्यादा हमें जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए एक उदाहरण है, कपड़े टांगना के स्थान पर हम कहते हैं कपड़े लटकाना कह दें, तो अर्थ बिल्कुल वही प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर हम यह नहीं कह सकते कि वह मुंह टांगे बैठा है। आशा है आपको पूर्णापूर्ण पर्याय समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या होते हैं? समानार्थक शब्दों में अर्थभेद, यह अपूर्ण पर्याय होता है। आइए हम कुछ पर्यायवाची का अवलोकन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे पर्यायवाची हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम अग्नि,
अग्नि का देखेंगे हुताशन, शिखा, ज्वलन आदि। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है कि कोई वर्ण दे दिया, मान लीजिए अग्नि दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 3 ऑप्शन सही दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन गलत दिया रहेगा। तो उसमें पूछ लेता है कि इसमें से अग्नि का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा। अगला अमृत। अमृत का पर्यायवाची हम देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची अमीय, सोम, दिव्य पदार्थ आदि। अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची अनूठा, बेमिसाल, बेजोड़। इसी तरीके से असुर का पर्यायवाची निशाचर, रजनीचर, मायावी। अचल का पर्यायवाची अटल, अडिग। अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा, यतीम, निराश्रित। अपमान का पर्यायवाची अनादर, बेइज्जती आदि। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं अभिजात। अभिजात का पर्यायवाची सभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ। अरण्य। अरण्य बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इनके पर्यायवाची देख लेते हैं। जंगल, विपिन, कानन, गहन, विटप आदि। अजेय। अजेय का पर्यायवाची अपराजित, अपराजेय। वहीं ईर्ष्या का पर्यायवाची जलन, कुढ़ना। कलंक का पर्यायवाची लांछन, दोष, धब्बा। कमर का पर्यायवाची कटी, लंक। कस्तूरा का पर्यायवाची मदलता। कवि का पर्यायवाची रचनाकार, काव्यकार, कलश का, कुंभ, कूट, गगरी आदि। कपड़ा का पर्यायवाची बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जो उसमें पूछ लेता है। अक्सर विकल्प में कपड़ा के पर्यायवाची में करपट पूछ लेता है, या अंबर, या वस्त्र। ये करपट आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि बहुत कम लोग कपड़ा के पर्यायवाची को करपट के रूप में भी जानते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा। कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची में देखते हैं मीन केतु, मनोज, मदन आदि। कान का पर्यायवाची कर्ण, श्रवण। इसी तरीके से किरण। किरण का पर्यायवाची मरीच, अंशु, रश्मि। किताब का पर्यायवाची हम देखते हैं ग्रंथ, पुस्तक। किनारा का पर्यायवाची तट, तीर। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, धनपति। क्रूर का पर्यायवाची निष्ठुर, निर्दयी। कृष्ण का पर्यायवाची श्याम, कन्हैया, मुरलीधर, माधव। कृतक का पर्यायवाची कृतार्थ, ऋणी। कृषक का पर्यायवाची किसान, भूमिपुत्र। क्रोध का पर्यायवाची प्रतिघात। अब हम कुछ और पर्यायवाची पर चर्चा कर देते हैं, जैसे तुरंग। तुरंग का पर्यायवाची बाजी, घोटक, घोड़ा। इसी तरीके से मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी, नाहर, व्याघ्र, वनराज, केसरी। यमुना का पर्यायवाची हम बता देते हैं आपको कालिंदी, अर्कजा आदि।
अगला हम चर्चा करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या परिभाषा है उसकी। समास, त्वधित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वाक्यांशों को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली व आकर्षक बनाते हैं। आइए हम कुछ ऐसे शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। हमने इसको वर्ण के आधार पे बांटा है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, अंडे से जन्म लेने वाला अंडा। हम उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और लेकिन आपको यह पूरा वीडियो बार बार देखें ताकि प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक। ऊपर लिखा गया, ऊपरी लिखित, ऊपर आने वाला श्वास उच्च वास। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, इसे हम क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहेंगे हम, आमरण व्रत। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, उसे हम कहेंगे कूप मंडूक। किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष, कलंक। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। घर बसाकर स्थित रहने वाला, गृहस्थ। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। चोरी छिपे, चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, तस्कर। छिपे वेश में रहना, छद्यावेश। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही। छत में टांगने का शीशे का कमल या ग्लास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो, फानूस। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात, किंवदंती। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज, जनतंत्र। जल में जन्म लेने वाला, जलज। तप करने वाला, तपस्वी। 3 पहरों वाली रात, त्रियामा। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। दूसरों के दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित।
धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। ठहाका लगाकर हंसना अट्ठास। ठन ठन की आवाज ठनकार। डफली बजाने वाला डफाली। ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार, जिसको हम कहते हैं ड्योढ़ीदार। ढोंग रचने वाला ढोंगी। दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। पीसे हुए चावल की मिठाई अंदरसा। फल फूल खाने वाले को हम क्या कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, शाकाहारी। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। मास में एक बार आने वाला मासिक। अब मांस न खाने वाले को निरामिष कहते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, अध्यादेश। रात और संध्या के बीच की वेला को गोधीली वेला कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी आत्मकथा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधगूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पथिक। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमस्यतपतिका। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो खंडिता। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहेंगे, परित्यक्तता। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो उसे कहेंगे रिक्त। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ और सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि। क्षण भर में भंग होने वाला उसे हम कहेंगे क्षण भंगुर। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उसे तकावी कहा जाता है। और ज्ञान देने वाला ज्ञानदा। अगला टॉपिक है इसमें लिंग। आखिर लिंग क्या होता है यह हम जानने के प्रयास करेंगे। लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है निशान। आप लोगों को पता ही होगा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा दर्शाया गया है लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का।
आइए कुछ हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, हाथी और हथनी लिखा है। इससे यह पता चलता है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। एक और उदाहरण, राजा रानी। आप शब्द के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, राजा पुल्लिंग और रानी स्त्रीलिंग। इसी तरीके से अगला, कवि कवियत्री। कवि अर्थात पुल्लिंग और कवियत्री स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग। शब्द का वह रूप जिससे यह पता लगे कि वह पुरुष जाति का है तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा आदि, यह सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे यह पता लगे कि वह स्त्री जाति का है तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। आइए हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभिनेता, अभिनेता यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अभिनेत्री। आयुष्मान पुल्लिंग और आयुष्मती स्त्रीलिंग। कुत्ता पुल्लिंग और कुतिया स्त्रीलिंग। गायक, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। डिब्बा, डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया। इसी तरीके से ठाकुर और ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इसे आप एक बार तरीका जान लीजिए कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानते हैं, तो आगे भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नर, नर का स्त्रीलिंग मादा। नायक, नायक का स्त्रीलिंग नायिका। अब हम चर्चा करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, आइए हम उनको जानते हैं। तो ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हों परंतु उनका अर्थ वह अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आइए हम कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण को, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवधि। यहाँ इस अवधि का अर्थ होता है समय सीमा। वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। कम समय में ही मेरा छोटा भाई अंग्रेजी सीख गया। यहाँ कम समय मतलब अवधि। अब दूसरे अवधि के बारे में देखते हैं। अवधि यह एक भाषा विशेष, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामचरित की भाषा अवधि है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वे कैसे भिन्न होते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे अंश लिखा है। एक अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का हिस्सा अर्थ होता है हिस्सा। जैसे हिस्सा के लिए देखें तो लिखा है सबको अपना अपना अंश मिलना चाहिए, और दूसरे जो कंधा का है उसमें कैसे है? मेरे अंशों पर पूरे परिवार का भार है, अर्थात मेरे कंधे पर पूरे परिवार का भार है। अगला हम देखते हैं। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब आकांक्षा या इच्छा,
इसका उदाहरण देखते हैं। मैं आपसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ। वहीं दूसरा उपेक्षा, इसका अर्थ हुआ निरादर, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला इसमें हम देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। अगला है इसमें द्वीप और दीप। एक पहले द्वीप का अर्थ हाथी अर्थात द्वीप विशालकाय होता है। दूसरा द्वीप टापू अर्थात श्रीलंका एक द्वीप है। अगला अर्थ देखते हैं प्रकार और प्राकार। प्रकार अर्थ हुआ रीति। इस बाग में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। इसी तरीके से इसमें अगला प्राकार अर्थात किले का अंग। इसका वाक्य प्रयोग में देखते हैं प्राकार ध्वस्त हो रहा है। अगला हम देखते हैं इसमें मास और मांस। मास अर्थात महीना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं साल में 12 मास होते हैं। और मांस अर्थात गोश्त। उस भिखारी के शरीर पर मांस नहीं था। अगला हम देखते हैं कुल और कुल। एक कुल का अर्थ है वंश और दूसरे का किनारा। अगला हम देखते हैं इसमें क्या है स्रोत और स्रोत। एक का अर्थ है सोता अर्थात भयंकर गर्मी के कारण पानी के सभी स्रोत सूख गए। अगला स्रोत अर्थात वेद। स्रोत 4 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब हम मुहावरे पर नज़र डालते हैं। हम महत्वपूर्ण मुहावरों पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन से ऐसे मुहावरे हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं मुहावरों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए जिससे आपको ये वीडियो के सभी मुहावरे याद हो जाएं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंखें फेर लेना। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ पहले जैसा व्यवहार न रखना। अगला है आंख में पानी न होना अर्थात बेशरम हो जाना। अगला मुहावरा है आंखों में गड़ना अर्थात पसंद आना। अगला है खरी खोटी सुनाना जिसका अर्थ हुआ भला बुरा कहना। अगला अर्थ है खून का प्यासा अर्थात कट्टर दुश्मन होना। अगला है खटाई में पड़ना अर्थात झमेले में पड़ना या रुक जाना। अगला खाक में मिलना अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला महत्वपूर्ण है खिचड़ी पकाना अर्थात गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण खून पसीना एक करना अर्थात बहुत कठिन परिश्रम करना। खून के आंसू रुलाना अर्थात बहुत सताना या परेशान करना। खून पीना अर्थात शोषण करना। ख्याली पुलाव पकाना इसका अर्थ असंभव बात करना जो कि संभव न हो। मुहावरा खोटा पैसा अर्थात अयोग्य पुत्र। खोलकर कहना अर्थात इसका क्या हुआ स्पष्ट कहना। खोज खबर लेना अर्थात समाचार मिलना।
अगला महत्वपूर्ण मुहावरा गले का हार होना अर्थात बहुत प्यारा। अगला सबसे महत्वपूर्ण मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात दबी हुई बात को फिर से उभारना। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात बातें बदलना। गुस्सा पीना अर्थात क्रोध दबाना। गूलर का फूल होना अर्थात लापता। कौन है नंबर 88। छोड़ो। गुड़ गोबर करना अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ देना। जान का प्यासा होना अर्थात मार डालने के लिए तत्पर। जिरह करना अर्थात बहस करना। जुट जाना इसका अर्थ किसी काम में तन्मयता से लगना। झूठ के पुल बांधना अर्थात झूठ पर झूठ बोलना। झटका लगना अर्थात आघात लगना। तकासा जवाब देना अर्थात साफ इनकार करना। ठन ठन गोपाल अर्थात खाली जेब या अत्यंत गरीब। ठंडा पड़ना मर जाना। ठिकाने की बात कहना अर्थात समझदारी की बात कहना। ठीकरा फोड़ना अर्थात दोष लगाना। ठेस पहुंचना या लगना चोट पहुंचना। डींग मारना या हाँकना सेखी मारना। डंका पीटना अर्थात प्रचार करना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत हो। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के दिया गया है, वहाँ से इसे आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। धन्यवाद।